Hello student. Today I am going to discuss about conjunction part 4. I have been taught you about conjunction in part 3 earlier. You can watch this video in my playlist of GSP online study. So now the time is conjunction part 4. First of all, you will have to make yourself understand that how conjunction is important for English speaking. Every conjunction has its own meaning, and every conjunction is very useful in English speaking. Those who are speaker, you can ask them, they use frequently conjunctions. Every conjunction they use in their languages, Now we will discuss about next conjunctions from 46 to 61. I promised you that I will make you learn 61 conjunctions. Now here are 56 conjunctions. I will write next conjunctions and it will be completed 61 conjunctions. Okay, so I have completed my promise. Now your turn. You will have to subscribe my channel and like, comment and share with other your friends. देखिए, no less than, अपेक्षाकृत कम. No less than is a conjunction. It means अपेक्षाकृत कम, मतलब किसी से तुलना की जा रही है तो अपेक्षाकृत कम नहीं, अपेक्षाकृत कम नहीं. It means that here is a use of no less than. I like you no less than him. मैं आपको उससे कम नहीं पसंद करता हूं, मतलब मैं जितना आपको पसंद करता हूं उतना उसको भी, मतलब उससे कम नहीं पसंद करता हूं. ये देखिए तुलना हो रही दो लोगों से. यहां पर आप समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप उसको लिख भी सकते हैं. नो लेस देन, नो लेस देन, तो इट मींस आई लाइक यू नो लेस देन हिम. मतलब अब जिसने आदमी सोचता आप हमें ज्यादा मानते हो, उनको ज्यादा नहीं मानते हो. बच्चे हमसे ही कहने लगते हैं, स्टूडेंट्स ऑफन आस्क्ड मी फॉर दैट, आप उनको ज्यादा हॉस्पिटैलिटी देते हैं, हमको कम हॉस्पिटैलिटी देते हैं. मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं. तो मैं कह सकता हूं आई लाइक एवरी स्टूडेंट नो लेस देन अदर, मतलब मैं सब बच्चों को किसी से कम नहीं मानता हूं, मैं सबको बराबर ही ट्रीट करता हूं. तो नो लेस देन, ये लेस है, ये एल है, और ये हमारा टी है. नो लेस देन हिम. नेक्स्ट है वेयर एज, विरोधी भावना में, विरोधी भावना में, जबकि दो मीनिंग होती है इसकी. वेयर एज का मीन्स विरोधी भावना में, एंड जबकि. अब देखिए, ही इज वेरी जेंटल, वह तो बहुत ही जेंटल है, मतलब नॉर्मल है, सज्जन है. वेयर एज, अब देखिए विरोधी भावना में, इसका विरोध किससे हो रहा, ही से. ही का विरोध किससे हो रहा, हिज ब्रदर से. मतलब वह तो बहुत सज्जन आदमी है, बट उसका भाई जो है वो थोड़ा रूड है. तो देखिए लिखा है हिज ब्रदर इज रूड, हिज ब्रदर अ लिटिल रूड. तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अब स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है. स्टूडेंट्स कह सकता है आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम वेरी एजुकेटेड, वेयर एज ही इज नॉट सो एजुकेटेड. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. नेवरदिलेस, तथापि, तो भी, दो मीनिंग होती है इसकी. मैंने जो लिख रखा है, कॉमा लगा के रखा है, वो दो तीन मीनिंग भी मैंने आपको बताई है. नेवरदिलेस, तथापि, तो भी. ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, वो इन्वाइट नहीं किया गया. नेवरदिलेस, नेवरदिलेस, तो भी वह पार्टी में गया. वह इन्वाइट नहीं किया गया तो भी पार्टी में गया. मतलब ऐसे आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं. समझ रहे हैं? तो ऐसे एज दो, विषय में, किसी के बारे में, और मानो, जैसे लिखा है ही टॉक्स एज दो, वह ऐसे बात करता है मानो ही इज हाईली एजुकेटेड, वह ऐसे बात करता है जैसे बहुत ही पढ़ा लिखा है.
आप समझिए, सारी मीनिंग हिंदी समझ में आ गई आपको। आई लाइक यू नो लेस देन यू, मैं तुमको उससे कम नहीं पसंद करता हूं। वेयर एज का मतलब वह बहुत ही सज्जन है। वेयर एज जबकि भावना के विरोधी भावना के हिसाब से, वेयर एज हिज ब्रदर इज रूड, लेकिन उसका भाई, वेयर एज जबकि उसका भाई कम सज्जन है, मतलब रूड है। नेवरदिलेस ही वॉज इनवाइटेड, ही वॉज नॉट इनवाइटेड, उसको इनवाइट नहीं किया गया। नेवरदिलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी, उसको इनवाइट नहीं किया गया, फिर भी वो पार्टी में गया। एज दो विषय में बारे में मानो, ही टॉक्स एज दो ही इज हाईली एजुकेटेड, वो ऐसे बात करता है जैसे बहुत पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड है। तो आप हिंदी और इंग्लिश मीनिंग समझते चलिए। हाउ मीन्स होता है कैसे, किस प्रकार, आपने ये सब जानते होंगे, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, तो आप बहुत सारे तरीके हैं। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, हाउ मच के साथ, हाउ मेनी के साथ हाउ का यूज बहुत होता है ना। तो हाउ डिड यू गो देयर, देखिए हाउ का मतलब यहां यूज हो गया। कैसे, किस प्रकार, तुम वहां किस प्रकार गए, तुम वहां किस प्रकार गए। अगला क्या है, हाउ एवर, अभी देखिए हाउ एवर का मतलब समझिए तथापि, बहरहाल, बहरहाल। तो हाउ एवर ही डिसाइडेड टू स्टे, बहरहाल उन्होंने रुकने का फैसला किया। हाउ एवर यहां पर एक और है, इसका मतलब कुछ भी हो, तथापि कितना भी। तो ही विल नेवर सक्सीडेड, हाउ एवर हार्ड ही ट्राइज, तुम कभी भी सफल नहीं होगे चाहे जितना परिश्रम कर लो। कहने का मतलब यह दूसरे सेंस में है, पढ़ोगे तो सफल होगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सफल होगे, बट ये किसी दूसरे सेंस में कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस सेंस में कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम चाहे जितना प्रयत्न कर लो बट उसको पा नहीं पाओगे। तो क्या हो जाएगा, यू विल नेवर सक्सीडेड हाउ एवर हार्ड ही ट्राइज, यही कह सकते हैं यू विल नेवर सक्सीडेड हार्ड हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, यू ट्राई हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यू के साथ ट्राई लग जाएगा, ही के साथ ट्राइज लगा हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये माने होता है अब तक, तब तक, अभी तक, अब तक भी। तो लिखा है दे हैव नॉट गॉन येट, अब देखिए यहाँ एट का यूज हुआ है, तो वो अभी तक भी, मतलब अभी तक नहीं गए, वो अभी तक नहीं गए या अभी तक नहीं जा चुके हैं, इस सेंस में आपका प्रयोग होता है एट का। अब बचे हमारे पास केवल 56 के बाद 60, 57, 58, 59, 60 एंड 61। अब आप एकदम प्रसन्न हो जाइए क्योंकि कंजंक्शन का पार्ट पूरा हो चुका है। बहुत सारी एक्सरसाइज का हम प्रैक्टिस करेंगे और अलग वीडियोस में, मैंने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करा दिए लगभग। अब इंटरजेक्शन का केवल पार्ट बचा हुआ है, मैं इंटरजेक्शन भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मोर प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एबल टू लर्न एंड मोर यू एबल टू स्पीक। सो स्टूडेंट्स, कुछ नंबर मिस्टेक्स हुआ था। देखिए मिस्टेक्स क्या, मैंने कुछ पहले लिख दिए थे जो इंपॉर्टेंट थे, और बाद वाले जो मैंने 52, 53 एंड 54, तो मैंने 56 और 55 पहले लिख दिए हैं। आपको यहां से 52, 53, 54 और वहां पर आपको मिल जाएंगे बाकी। मतलब कुल मिलाकर के when you will watch 4 videos, you will make yourself learn about conjunctions. Okay, so आपको बस इतना करना है कि आपको कंजंक्शन का पूरा 4 पार्ट देखना है, उसके बाद आपको कोई परेशानी कंजंक्शन में नहीं आएगी। तो बात करते हैं एज इट इस समय तक, कहने का मतलब है ये देखिए यूज हुआ है एज इट, ही इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट, अभी तक वह इस पॉइंट पर चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। नॉट इट, अभी नहीं। मे आई गो होम नाउ, नो नॉट इट, नहीं अभी नहीं। लिखा है क्या मैं अब घर जा सकता हूं, पूछ रहा है कोई, आप टीचर से पूछते हो कैन मे आई गो टू होम सर, या मे आई गो टू टॉयलेट सर, दैट्स दे कैन रिप्लाई नो नॉट एट ऑल, नहीं अभी नहीं। ये कंजंक्शन है। फिर भी, इसका मतलब होता है फिर भी। शी इज हॉटी एंड फुलिश, यहाँ एट देखिए एट का यूज हुआ है, यहाँ कंजंक्शन के तौर पे यूज हुआ है, और मैं पहले जिसको बताया था वो एडवर्ब के तरीके से यूज हुआ है। तो शी इज हॉटी एंड फुलिश एट पीपल लाइक हर, वह जिद्दी और मूर्ख है फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से एज, तब, उस समय। आई सा हिम एज, मैंने उसको उस समय देखा जब वह ट्रेन से उतर रही थी, या मैं समझ लो उसको उतरते समय देखा।
एज टू विषय में, एज टू योर ब्रदर आपके भाई के बारे में, आई विल डील विद हिम लेटर ऑन मैं आपके भाई के बारे में बाद में बात करूंगा। एज टू, ओके, एज टू विषय में, बारे में। सो एज टू इस वजह से, ही स्टूड अप सो एज टू सी बेटर वह किसी की सहायता से, मतलब वो किसी की सहायता से खड़ा हो पाया। एज फॉर एज जहां तक, ही इज गुड मैन एज फॉर एज वो बहुत अच्छा आदमी है जहां तक मैं जानता हूं। एज उसी प्रकार से, उतना, ही इज एज टॉल, ही इज एज टॉल, ही इज एज टॉल एज यू वो उसी प्रकार से या उतना ही लंबा है जितना कि आप। तो इस प्रकार से कंजंक्शन का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर के चारों वीडियोस देखिए और कंजंक्शन को सीखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इस पर वीडियो बना करके दे दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।